हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसएससी विद्यालय में। साथियों, आज हम सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। इसका नाम है आर्टिकल। पिछले दो पार्ट में हमने आर्टिकल के पूरे थ्योरी पार्ट को अच्छे तरीके से कवर कर लिया है, ठीक है। तो आज वाले पार्ट में हम लोग आर्टिकल के आपके प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक के क्वेश्चन वाले पार्ट को कवर करेंगे, ठीक है साथियों। तो तैयार हो जाइए। आज हम लोग पूरा आपके प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक में जितने भी सवाल हैं उन सारे सवालों को अच्छे तरीके से समझते हुए सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपका जो सबसे पहला सवाल आर्टिकल का वो है साथियों कि द लॉस ऑफ जॉब्स इज रिगार्डेड बाय सम एज एन नेसेसरी इविल इन द फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बात दिमाग में रखनी है कि ये आर्टिकल का है, मतलब अगर कहीं भी एरर होगा तो आर्टिकल से रिलेटेड एरर होगा। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ एन नेसेसरी इविल। ए एन का प्रयोग आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया गया। एन का प्रयोग कहां होता है? एन का प्रयोग वॉवेल साउंड के पहले और ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड के पहले होता है। तो देखिए लिखा हुआ एन नेसेसरी इविल, तो यहां पर देखिए नेसेसरी ना से शुरू हो रहा है ना, तो ये आपका क्या है? ये तो आपका कॉन्सोनेंट साउंड है। तो अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो इससे पहले होना क्या चाहिए था? इससे पहले ए होना चाहिए था, लेकिन लिखा हुआ क्या है साथियों? यहां पर एन लिखा हुआ है जो कि गलत होगा। तो एन को कट करिए, लिखिए ए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। आपका जो अगला है क्वेश्चन नंबर 2 वो है इट इज अ क्वार्टर टू 10 बाय माई वॉच। फिर से रिपीट करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है इट इज अ क्वार्टर टू 10 बाय माई वॉच। अब समझिएगा इसमें देखिए आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है किसके पहले? तो क्वार्टर टू 10 के पहले, ठीक है। इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग हुआ है और आपको पता है कि क्वार्टर टू 10 रहे, ठीक है, या फिर ऐसे कोई भी वर्ड रहे ऐसा, ठीक है, जो टाइम को डिनोट करता है, उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, उससे पहले ए का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। तो उससे पहले जो ए का प्रयोग है उसको हम लोग क्या करेंगे? उसको हम लोग यहां से हटा देंगे, ठीक है, उसको हम लोग कट कर देंगे। बात क्लियर हो गया? ए को हटा दीजिए। अब ये सही हो गया आपका। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, गीता डजंट यूजुअली वियर ज्वेलरी बट यस्टरडे सी वोर रिंग। आपको बतलाना कि ये क्वेश्चन नंबर 3 में किस वाले पार्ट मिरर है? पहले वाले पार्ट मिरर है, दूसरे वाले पार्ट मिरर है, तीसरे वाले पार्ट मिरर है, या फिर नो मिरर? क्लियर? अब देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में यहां पर रिंग का यूज हुआ है, ठीक है, रिंग। अब बताइए रिंग क्या है आपका? रिंग सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है। रिंग क्या? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और इसका पहली बार जिक्र हो रहा है। मैंने आपको रूल पढ़ाया था कि अगर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसका पहली बार जिक्र हो, ठीक है, वो पहली बार आए तो वहां पर हम लोग ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये जो रिंग है ये पहली बार आया और ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन को बताने के लिए हम लोग यहां पर ए का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर सही क्या हो जाएगा कि सी वोर अ रिंग, ठीक है, और बीच में यहां पर क्या आएगा? बीच में ए एंट्री लेगा। बात क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। सी वाले पार्ट में थोड़ा सा एरर था। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। आपका जो प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक का आर्टिकल टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 4 है द पुलिस आस्क्ड अस अबाउट आवर मूवमेंट्स ऑन अ नाइट ऑफ क्राइम। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं इसमें गलती क्या है, इसमें कहां एरर है। अब देखिए नाइट ऑफ क्राइम मतलब क्या हुआ? ये एग्जैक्ट है ना, निश्चित रात है। नाइट ऑफ क्राइम क्या हुआ? ये मतलब ये जो लिखा हुआ नाइट ऑफ क्राइम, इससे पहले ए का प्रयोग हुआ है। नाइट ऑफ क्राइम मतलब एक ऐसी रात जिसमें जिस रात को क्राइम हुआ, ठीक है। तो वो रात तो फिक्स है, वो रात तो आगे पीछे नहीं हो सकता। तो आपको पता है कि जहां पर निश्चित की बात हो, जहां पर फिक्स की बात हो, तो वहां पर हम लोग द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। फिर से रिपीट करेंगे। आर्टिकल शुरुआत ही हमने किया था दो पार्ट में, डिफिनिट और इनडिफिनिट, ठीक है। इनडिफिनिट किसको कहते हैं? ऐसा आर्टिकल जो फिक्स ना हो, निश्चित ना हो, और डिफिनिट ऐसा आर्टिकल जो फिक्स हो। यहां देखिए फिक्स की बात हो रही है। नाइट ऑफ क्राइम मतलब वो रात जब क्राइम हुआ था, वो तो फिक्स है। और अगर ये फिक्स है तो हम लोग फिक्स आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, जो ए नहीं है बल्कि ए की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? द। बात क्लियर हो गया? तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 था इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए को यहां से हटाएंगे, इसकी जगह पर लिखेंगे द, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन हु कन्विंसेस द वर्ल्ड, नॉट टू द मैन टू हुम द आइडिया फर्स्ट अकर्स। देखिए ये थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत ही आसान सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं इसमें गलती क्या है। देखिए इसका मतलब क्या निकल रहा है वो देखिए। इसका मतलब निकल रहा है कि जिस व्यक्ति ने वर्ल्ड को कन्विंस किया वो निश्चित व्यक्ति है, ठीक है।
यहाँ पर जिसने जैसे ऐसे समझिए कि कोई एक खास व्यक्ति नहीं तो पूरे दुनिया को कन्विंस किया होगा, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे लोग किए होंगे, तो वो खास है। और अगर वो खास है तो फिर से यहाँ पर देखिए आ का प्रयोग कर दिया गया, तो यहाँ पर ए का प्रयोग नहीं होगा बल्कि ए के जगह पर द का प्रयोग करेंगे। देखिए उसके बाद द मैन तो यहाँ सही है, लेकिन पहले वाले पार्ट में देखिए यहाँ ए मैन लिखा हुआ है, ठीक है। तो फिर से रिपीट करेंगे कि इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन हु कन्विंसेस द वर्ल्ड। देखिए वो व्यक्ति जिसने वर्ल्ड को कन्विंस किया, ठीक है, पूरी दुनिया को कन्विंस किया, तो वो कोई एक खास व्यक्ति ही होगा। और अगर खास व्यक्ति है तो यहाँ जो ए का प्रयोग है साथियों, ये ए का प्रयोग नहीं होगा बल्कि ए के जगह पर हम लोग द का प्रयोग करेंगे। बात क्लियर? तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 6। इट इज ओनली आफ्टर द मैच इज ओवर दैट पीपुल रियलाइज हाउ एक्साइटिंग इट इज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कोई निश्चित मैच की बात नहीं की जा रही है, ठीक है, यहाँ पर कोई मतलब खास मैच की बात नहीं की जा रही है। और अगर कोई खास मैच की बात नहीं की जा रही है तो यहाँ पर दा का प्रयोग हम क्यों करेंगे? देखिए आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। मैं अभी ये पॉइंट को मैं अभी रिपीट कर चुका हूं, फिर से रिपीट करता हूं कि आर्टिकल को शुरुआत में हमने 2 पार्ट में बांटा था, ठीक है, एक इनडिफिनिट और एक डिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट मतलब ज्यादा उसके डिटेल्स में ना जाए, ऐसे याद रखें कि आर्टिकल 2 पार्ट में है, एक निश्चित है और एक अनिश्चित है। तो जहां पर निश्चित होगा, जहां पर फिक्स होगा कोई बात, वहां पर हम लोग दा का प्रयोग करेंगे, और जहां पर फिक्स नहीं होगा वहां पर ए एन में देखेंगे, है ना। तो देखिए मैच, यहाँ जो मैच खत्म हुआ ये फिक्स नहीं था ना, ये जो आपका मैच था ये मतलब कोई भी मैच की बात हो रही है। तो जब कोई खास मैच नहीं है ये, तब दा का प्रयोग हम यहाँ क्यों करेंगे? बात समझ में आ रहा है? तो दा को यहां से हटाइए और दा के जगह पर आप क्या लिख देंगे? दा को हटाइए, दा के जगह पर आपको लिखना होगा ए मैच, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला है क्वेश्चन नंबर 7, ऑफ द 2 सिस्टर्स सी इज बेटर। फिर से रिपीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 कि ऑफ द 2 सिस्टर्स सी इज बेटर। देखते हैं इसमें गलत कहां है, ठीक है, इसमें गलती कहां पर है। अब देखिए सी इज बेटर, अब मैंने आपको कहा था कि अगर 2 में से एक का चुनाव करना हो तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे, बिल्कुल सही, यहां बेटर का यूज किया गया, ठीक है। 2 में से अगर एक का चुनाव करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे, बिल्कुल सही। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हम लोग करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर उसके बाद कुछ ना हो तो उससे पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही क्या हो जाएगा? सही फॉर्मेशन कि ऑफ द 2 सिस्टर्स सी इज द बेटर। क्लियर? तो बेटर के पहले क्या आएगा? यहां पर बेटर के पहले यहां पर जो आएगा वह आपका आ जाएगा द, ठीक है। तो यहां लिख लीजिएगा द। चलिए तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इट इज अनफॉर्चुनेट इनफ टू लूज फ्यू फ्रेंड्स वी मेक ड्यूरिंग आवर स्कूल डेज। अब देखिए साथियों यहां पर बीच में फ्यू का यूज हुआ है, तो आपको चेक ये करना है कि जो फ्यू का, देखिए ये सब जब भी दिखे ना, फ्यू आपको दिख जाए, लिटिल दिख जाए, तो वहां पर एक बार चेक कर लीजिए। क्योंकि फ्यू भी 3 तरह के होते हैं, ठीक है, और लिटिल भी 3 तरह का होता है। तो बीच में यहाँ पर फ्यू यूज है, तो इसको चेक कर लेते हैं ये जो फ्यू लिखा हुआ है वो सही है क्या। अब देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे दोस्तों की बात हो रही है जो संख्या में कम है लेकिन निर्धारित है और उसके तरफ हम लोग इंगित कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों की बात हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्यू 3 तरह का और कौन कौन होते हैं। एक होता है अ फ्यू, एक होता है फ्यू और एक होता है द फ्यू। तीनों का मतलब देखें तो ए फ्यू का मतलब होता है कि संख्या में कम है लेकिन है, ठीक है। फ्यू का मतलब होता है कि संख्या में इतना कम कि ना के बराबर, और द फ्यू में क्या होता है कि संख्या में कम लेकिन निर्धारित और जिसके तरफ हम बता सकते हैं, इंगित कर सकते हैं, और उसी की तो यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ जो फ्यू है साथियों, यहाँ पर सिर्फ फ्यू नहीं आएगा बल्कि द फ्यू का प्रयोग करेंगे। क्लियर? यहाँ जो फ्यू लिखा हुआ है सिर्फ फ्यू नहीं होगा बल्कि फ्यू की जगह पर हमें क्या लिखना होगा? द फ्यू। बात क्लियर हो गया होगा? यहाँ लिख लीजिएगा आप द फ्यू, द, इससे पहले द को आप ऐड कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला साथियों क्वेश्चन नंबर 9 कि देयर वेयर अ नंबर ऑफ इंटेलिजेंट जेंटलमैन एट द पार्टी बट इट वाज मिस्टर सुब्रमण्यम एन इमिनेंट साइंटिस्ट हु रिमेन्ड अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। देखिए यहीं पर आपका गलत है, अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, यहाँ पर डिफिनिट आर्टिकल का हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। मिस्टर सुब्रमण्यम के कारण, तो यहाँ पर अ का प्रयोग नहीं करेंगे हम लोग साथियों, बल्कि ए के जगह पर द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होगा जो कि द है, ए डिफिनिट आर्टिकल नहीं है बल्कि इनडिफिनिट आर्टिकल है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। 9th का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 कि आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट
मिस्टर शर्मा द डायरेक्टर एंड द चेयरमैन। अब देखिए गलती यहीं पर है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी बताया और आपको आपके आर्टिकल टॉपिक में भी ये पॉइंट लिखा हुआ था कि अगर दो अलग अलग व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे तो देखिए जैसे डायरेक्टर और चेयरमैन दो पद है, तो अगर दो अलग अलग व्यक्तियों के बारे में बात होगी तब दोनों के पहले दा लगाएंगे, ठीक है। लेकिन जब एक ही व्यक्ति, देखिए मिस्टर शर्मा है, वही डायरेक्टर भी है और वही आपके चेयरमैन भी है, तो जब एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है तो दोनों जगह दा नहीं होगा, बल्कि पहले वाले है ना, पहले वाले पद के पहले दा होगा। तो ये जो दा है इसको आपको रिमूव करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा सही है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला साथी क्वेश्चन नंबर 11, ही इज द बेस्ट वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बट अनफॉर्चुनेटली लीस्ट पेड। ठीक है, देखिए यहां पर गलत कहां है, यहां पर आपके एरर इस वाले पार्ट में समझिएगा। लिस्ट क्या होता है आपका? लिस्ट सबसे पहले एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। आपको पता है कि एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री जो बनाते हैं तो उससे पहले द का प्रयोग करते हैं। देखिए लिस्ट से पहले द का प्रयोग है क्या? नहीं है, तो इससे पहले द आप लगा दीजिए, तो यही आपका सही द लगाकर हम इसे सही बना सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है कि ही हैज कम आउट विद एन यूनिक प्रपोजल फॉर हिज फ्रेंड्स। समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कैसे बनाएंगे इसे, इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। देखिए यहां पर गलत किस वाले पार्ट में? यूनिक, ठीक है। यूनिक कहां से शुरू होता है? यूनिक या से शुरू होता है ना, यूनिक। देखिए इस तरीके से यूनिक लिखते हैं हम लोग। अब देखिए यूनिक का जो पहला है, पहला जो इसको कह सकते हैं कि कैसा साउंड निकल रहा है, तो ये आपका कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा है। और अगर कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा है तो उससे पहले एन का प्रयोग कैसे होगा, है ना। कॉन्सोनेंट साउंड के पहले तो ए का प्रयोग होता है, तो बस यहीं पर आपका एरर था। एन का प्रयोग नहीं होगा बल्कि ए का प्रयोग होगा। सही ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 13 कि व्हेन द हाउस वाज सेट ऑन द फायर ऑल द पीपल स्टार्टेड शाउटिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। देखते हैं यहाँ पर गलती किस वाले पार्ट में है, ठीक है। अब देखिए सेट ऑन फायर, ये आपका ऐसा कह सकते हैं कि आपका फ्रेज है, ठीक है। इसके बीच में कोई भी चीज इंटर नहीं करेगा, सेट ऑन द फायर नहीं होगा, ठीक है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो फ्रेज होता है उसमें कोई रूल काम नहीं करता, वो है तो है ना। तो सेट ऑन फायर, सेट ऑन द फायर नहीं होगा, बस द को यहां से रिमूव कर दीजिए, आपका सही हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 14, लिटिल नॉलेज ऑफ मेडिसिन दैट ही पोसेस्ड प्रूव्ड टू बी अ ब्लेसिंग फॉर हिम व्हेन ही वाज इन ग्रेट पेन। समझिएगा, मैंने एक बात आपको बोली थी कि जब भी कहीं लिटिल दिखे, ठीक है, फ्यू दिखे, तो उसको आप एक बार चेक करते चलेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिटिल है, यहाँ पर लिटिल नॉलेज के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर कौन सा लिटिल का हम लोग प्रयोग करेंगे? तो सबसे पहले देखिए लिटिल नॉलेज ऑफ मेडिसिन, मतलब कोई खास नॉलेज है, और अगर कोई खास नॉलेज है, ठीक है, मेडिसिन के बारे में, तब वहां पर दा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर हम लोग ए का भी प्रयोग करना चाहें, ए लिटिल, तो ये भी सही होगा, ठीक है। द लिटिल का भी यहां पर प्रयोग कर सकते हैं और ए लिटिल का भी प्रयोग कर सकते हैं, यहां पर दोनों सही है, लेकिन सिर्फ लिटिल का प्रयोग यहां पर गलत होगा। बात क्लियर हो गया? तो फिर से रिपीट करेंगे, ये जो लिटिल नॉलेज लिखा हुआ था, तो लिटिल नॉलेज ऑफ मेडिसिन मतलब कोई खास नॉलेज के बारे में बात हो रही है, तब दा का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ए लिटिल का प्रयोग करना भी सही होगा। इसका देखिए, इसका सेंस ये निकल रहा है कि मात्रा में कम है लेकिन है ना। और अगर सिर्फ लिटिल का अगर हम लोग प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब क्या निकल जाएगा कि जो नॉलेज है वो इतना कम है कि ना के बराबर है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 15, इट वॉज बाय अ मिस्टेक दैट ही इंजर्ड हर हैंड। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। देखिए बाई मिस्टेक सही होता है, बाई अ मिस्टेक नहीं होता है, ठीक है। बाई मिस्टेक सही होता है, बाई के बाद अ का प्रयोग जो है साथियों वो आपका गलत है, इसको आप रिमूव कर दीजिए। बाई मिस्टेक ये सही है आपका, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 16 कि दीज ऑर्डर्स ऑफ द मैनेजर में पुट द लिव्स ऑफ 2000 वर्कर्स इन अ डेंजर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। फिर से देखिए इन अ डेंजर नहीं होता, ठीक है, बहुत आसान सवाल है सब। इन अ डेंजर नहीं होता बल्कि इन डेंजर होता है, तो इसमें भी यहां से आप ए को रिमूव कर दीजिए, ए को यहां से हटा दीजिए। अब ये सही हो गया आपका, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखें, आई इंस्पायर्ड हिम टू टेक द हर्ट इन ऑल एडवर्स सिचुएशंस एंड डिजर्व टू बी कॉल्ड अ रियल हीरो। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। देखते हैं यहां पर गलत कहां पर है ना, किस वाले पार्ट मिरर है। अब देखिए फिर से यहां पर फिर एक फ्रेज में गलत है, और देखिए फ्रेज को आपको ध्यान में ही रखना है। टू टेक हर्ट होता है, टू टेक द हर्ट नहीं होता साथियों, ठीक है। टू टेक हर्ट होता है, टू टेक द हर्ट नहीं होगा। द को यहां से आप रिमूव कर दीजिए, ठीक है। ये जो द इसको आप कट कर दीजिए, अब ये सही हो गया आपका, ठीक है। टू टेक हर्ट ये सही होता है आपका।
तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 18 कि द मोस्ट हैप्पी मैरिज वुड बी अ यूनियन ऑफ अ डीफ मैन एंड अ ब्लाइंड वुमन। अब देखिए यहां पर कोई एक यूनियन के बारे में बात नहीं हो रही, ठीक है, एक यूनियन, ऐसा थोड़ा कि एक ही यूनियन के बारे में बात हो रही है। तो अगर एक यूनियन के बारे में बात नहीं हो रही तो ए एन तो होगा नहीं, और अगर ए एन नहीं होगा तो यहां पर किसका प्रयोग हम लोग कर देंगे? ए एन के जगह पर यहां पर द का प्रयोग करेंगे, ठीक है, द यूनियन ऑफ अ डीफ मैन एंड अ ब्लाइंड वुमन, ये सही रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का क्या हो जाएगा सही ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 की जॉन सजेस्टेड टू द चिल्ड्रेन ऑफ हिज विलेज दैट दे शुड गो टू द स्कूल रेगुलरली एंड डू देयर होमवर्क सिंसियरली। देखिए साथियों यहाँ पर जो द स्कूल का प्रयोग हुआ है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो स्कूल है तो स्कूल से हमारा मतलब स्कूल जाने से नहीं बल्कि पढ़ाई करने से है, ठीक है। तो अगर इसका मतलब पढ़ाई करने से हो रहा है, इसका सेंस पढ़ाई करना निकल रहा है, तो हम लोग स्कूल से पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। तो द को आपको यहाँ से रिमूव करना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए अगला साथियों क्वेश्चन नंबर 20 कि सम पीपुल से दैट हर हस्बैंड इज इन द जेल एंड सो सी लिव्स अलोन। अब देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है साथियों द जेल, यहीं पर आपका गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ जेल से हमारा उद्देश्य, ठीक है, जेल जाने से नहीं बल्कि सजा से है, ठीक है, जेल का तात्पर्य सजा से निकल रहा है, इसलिए उससे पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। द जेल नहीं होगा बल्कि सिंपली जेल। देखिए अब इसको सही करके मैं पढ़ता हूं कि सम पीपल से दैट हर हस्बैंड इज इन जेल एंड सो सी लिव्स अलोन। क्लियर साथियों। तो इसका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 21 कि द ग्रीक पीपुल्स आर कंसीडर्ड वेरी ब्रेव। अब समझिएगा कि देखिए पीपुल्स मतलब क्या होता है? पीपुल्स मतलब होता है विभिन्न नस्ल के लोग, ठीक है, बहुत सारे नस्ल के लोग। लेकिन अगर हम द ग्रीक पीपुल्स का यूज करें तो ये यहां पर गलत होगा, ठीक है। इसको हमें करना होगा कि द ग्रीक पीपुल, ये सही होगा, ठीक है। द ग्रीक्स, देखिए या तो हम द ग्रीक्स का यूज कर दें या तो द ग्रीक पीपुल का यूज करें, ठीक है। इससे हम पूरे ग्रीक नस्ल को संबोधित करते हैं। यहां पर पीपुल्स वर्ड का प्रयोग नहीं करना होगा, ठीक है। तो पीपुल्स में या तो यस को हटा दीजिए, देखिए दो काम कर सकते हैं, या तो यहां से यस को हटा दीजिए या तो पूरा पीपुल्स को यहां हटाकर आप ग्रीक में यस लगा दें, ठीक है, ग्रीक्स। बात क्लियर हो गया। तो दोनों काम आप कर सकते हैं, लेकिन फाइनली एरर किस सेगमेंट में है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 21 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 22 की हिज फादर आस्क्ड हिम टू गो टू द टेंपल एवरी मॉर्निंग। अब देखिए यहां पर टेंपल, देखिए द टेंपल का यहां जो प्रयोग है साथियों, अब समझिएगा यहां पर टेंपल से हमारा जो उद्देश्य है वो पूजा करना है, ठीक है, सिर्फ मंदिर जाने से नहीं है बल्कि उसका उद्देश्य पूजा करना है। तो फिर से देखिए यहां पर रूल लगेगा कि अगर हमारा उद्देश्य चेंज हो रहा है, ठीक है, जो उद्देश्य है वो अलग है, ठीक है, सिर्फ मंदिर जाना उद्देश्य नहीं है बल्कि मंदिर जाकर पूजा करना है, और यहां पर पूजा करने के बारे में बात नहीं हो रही है, सिर्फ मंदिर के बारे में बात है, तो उससे पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये यहां जो लिखा हुआ है द टेंपल, तो द को यहां से हमें रिमूव करना होगा। सही ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 22 का? ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23 कि देयर वाज लिटिल मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर एंड सी गेव इट टू हर क्राइंग सन। देखिए यहां पर बात हो रही है, हम देखिए यहां पर थोड़े से दूध के बारे में बात हो रही है, ठीक है, लिटिल मिल्क नहीं होगा यहां पर थोड़े से दूध के बारे में बात हो रही है जिसे बच्चे को दिया गया। तो अगर थोड़े से दूध के बारे में बात हो रही है तो यहां पर जो लिटिल है वो गलत होगा। लिटिल से पहले हमें ए ऐड करना होगा। क्या लिखना होगा? हमें लिखना होगा ए लिटिल, ठीक है। और मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि जब भी ये दिखे ना, लिटिल दिखे, फ्यू दिखे, तो एक बार आप वहां पर उस वाले सेगमेंट को आप चेक कर लें, क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स एरर वहीं पर निकलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर, सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 24 की ही लीड्स अ वेरी लग्जरियस लाइफ सो ही गोज टू एवरी पार्ट ऑफ इंडिया बाई अ कार। देखिए यहीं पर आपका गलत है, बाई अ कार नहीं होता, बाई कार होता है, ठीक है, बाई अ कार नहीं होता, बाई कार सिंपल ही है ना। तो ए को आप यहां से हटा दें, ए को यहां से आप हटा दीजिए। अब ये सही हो गया। सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25 की थैंक्स टू एन एफर्ट एंड प्रेसिस्टेंस ऑफ द डॉक्टर्स द विक्टिम्स ऑफ द ब्लास्ट हैव बीन एबल टू स्टार्ट अ नॉर्मल लाइफ अगेन। अब देखिएगा साथियों यहां पर कोई एक इफर्ट के बारे में बात नहीं हो रही, ठीक है, तो इसलिए यहां पर हम लोग एन इफर्ट नहीं लगा सकते बल्कि इससे पहले हमें द लगाना होगा, ठीक है। तो ये जो एन लिखा हुआ है इसको आप काटेंगे यहां से, ठीक है, और इसके पहले क्या लिखेंगे आप? द, है ना। अब देखिए ये सही हो गया कि थैंक्स टू द एफर्ट एंड प्रेसिस्टेंस ऑफ द डॉक्टर्स। क्लियर। अब ये सही हो गया। तो सही ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 25 का? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है साथियों। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 26 इन आवर्स टाइम आई विल बी बैक बट नाउ आई हैव टू गो। ये रहा क्वेश्चन नंबर 26।
समझते हैं इसमें एरर किस वाले पार्ट में है। अब देखिए यहां लिखा हुआ है आवर, ठीक है, आवर से पहले क्या है ए आवर, ठीक है। अब ऐसे समझिएगा ए आवर को हम लोग कैसे लिखते हैं अ से। अब आ आपका कौन सा साउंड है, तो ये आपका साथियों वॉवेल साउंड, ठीक है, ये आपका कौन सा साउंड है, ये आपका वॉवेल साउंड है। तो अगर ये वॉवेल साउंड है तो आपको पता है कि ए एन के प्रयोग में अगर कहीं वॉवेल साउंड होता है तो उससे पहले ए का प्रयोग नहीं करते बल्कि एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये जो आ लिखा हुआ था आ के जगह पर हमें किसका प्रयोग करना होगा, एन का, ठीक है। अब देखिए हो जाएगा इन एन आवर्स टाइम आई विल बी बैक बट नाउ आई हैव टू गो, ये सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़े, अगला है क्वेश्चन नंबर 27 कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस किल इनोसेंट पीपुल टू स्प्रेड अ वायलेंस, ये रहा क्वेश्चन नंबर 27। अब समझिएगा साथियों जो वायलेंस शब्द यूज हुआ है ये आपका काउंटेबल है क्या, ये काउंटेबल नहीं है। तो अगर ये काउंटेबल नहीं है तो इससे पहले हम लोग ए का प्रयोग नहीं कर सकते, यहां से आप ए को हटा दीजिए। कितना छोटा एरर था। क्वेश्चन नंबर 27 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28 की होल वर्ल्ड इज टुडे फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन ड्यू टू द इन्वेंशंस ऑफ साइंस। समझते हैं यहाँ पर गलत किस वाले पार्ट में है, तो गलत देखिए शुरुआत वाले पार्ट में साथियों जो लिखा हुआ होल वर्ल्ड इज यहाँ पर डायरेक्ट शुरू कर दिया गया जो कि गलत होगा। यहाँ पर हमें लिखना होगा द होल वर्ल्ड इज, ठीक है। तो इससे पहले द का प्रयोग करेंगे तो यहीं पर आपका एरर था, तो यही आपका सही ऑप्शन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 29 कि द आंसर टू ऑल द सफरिंग्स ऑफ ह्यूमन बींग्स लाइज इन द साइंस। देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 29 में गलती कहां पर है, ठीक है। अब देखिए किसी भी विषय के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। अब देखिए साइंस क्या है, ये भी तो आपका एक सब्जेक्ट है, तो इससे पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते, बहुत छोटा एरर था। सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, द साइंस नहीं होगा, सिंपली साइंस। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30 कि द पुलिस शुड एक्सरसाइज देयर अथॉरिटी विथ लिटिल बिट ऑफ सेंसिटिविटी। आप समझिएगा यहाँ पर ये जो साथियों लिटिल दिख रहा है, तो मैं आपसे हमेशा कह रहा हूं कि जब भी ये लिटिल दिखे, फ्यू दिखे, तो एक बार आपको चेक करते हुए चलना है, ठीक है। अब देखिए लिखा हुआ लिटिल, लिटिल बिट मतलब क्या होता है, लिटिल मतलब होता है थोड़ा, लिटिल मतलब होता है ना के बराबर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है न के बराबर, ठीक है साथियों। लेकिन यहां पर हमें क्या सूटेबल होगा, हमें यहां पर थोड़ा सा है ना, लिटिल बिट मतलब थोड़ा सा के बारे में बात हो रही है। तो अगर थोड़ा सा के बारे में बात हो रही है तो उसका अर्थ होता है ए लिटिल, सिर्फ लिटिल नहीं होगा। तो हमें करना क्या होगा कि लिटिल के पहले ए ऐड करना होगा, ठीक है, ए लिटिल। अब ये सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 31 के दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन विच वी विल हैव टू स्टडी वेरी केयरफुली। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में एरर किस वाले पार्ट में। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत आसान सवाल है। देखिए मोस्ट आपका क्या है, मोस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। और अगर ये सुपरलेटिव है तो इससे पहले हमें किसका प्रयोग करना होगा, इसके पहले हमें द का प्रयोग करना होगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत आसान था, यहां द लिख दीजिए सिर्फ। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 32 कि द गंगाज इज फॉर नॉर्थ इंडिया व्हाट कृष्णा इज फॉर साउथ इंडिया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। समझिएगा देखिए कृष्णा के पहले हमें दा का प्रयोग करना होगा, क्योंकि अगर गंगा के पहले हमने दा का प्रयोग किया तो कृष्णा के पहले भी तो दा का प्रयोग करेंगे। गंगा नदी खास है तो कृष्णा नदी भी तो खास ही है, ठीक है। और सिर्फ गंगा कृष्णा क्यों, सारी नदियों के नाम के पहले हम लोग दा का प्रयोग करते हैं। यह अभी तो मैंने रूल में आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो कृष्णा एक नदी का नाम है तो इससे पहले हमें दा का प्रयोग करना था, और कोई इसमें एरर था नहीं, ठीक है। यही आपका एरर था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 33 कि आई लाइक टू ट्रेवल बाय द एयर एज आई एम अ वेरी बिजी पर्सन। समझते हैं साथियों ये जो आपका लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 33, इसमें गलती क्या है। फिर से वही गलती है, एक बार और आ चुका है। बाय द एयर नहीं होता, ठीक है ना, बाय एयर होता है। तो बाय द एयर जो लिखा हुआ है इसमें से आप द को कट कर दीजिए, बाय एयर सिंपली। सही ऑप्शन का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 34 कि द चेयरमैन एंड द ट्रस्टी वाज रिमूव्ड। अब देखिए आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहां पर आपको ये चेक करना है कि द चेयरमैन एंड द ट्रस्टी मतलब दो व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। आगे देखिए आगे लिखा हुआ ही है ना, उसको रिमूव कर दिया गया, मतलब यहां आगे से हमें पता चल रहा है कि वो जो व्यक्ति था वो एक ही था। अब देखिए याद करिए सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट वाले रूल को कि अगर कोई एक ही व्यक्ति और वो दो पद पर है, ठीक है, तो हम लोग दोनों के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, बल्कि पहले वाले पद के पहले है ना, तो द चेयरमैन एंड ट्रस्टी होगा। इसके ट्रस्टी के पहले जो द था इसका प्रयोग सही नहीं होगा, ठीक है। द को यहां से हटा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 35 कि सी फाउंड हरसेल्फ इन अ ट्रबल व्हेन सी सॉ द स्टैल्कर फॉलोइंग हर प्रीसिस्टेंटली। समझिएगा साथियों क्वेश्चन नंबर 35 में एरर किस वाले पार्ट में है, ठीक है। तो इसमें बहुत ही छोटा एरर हुआ है, समझिएगा कि इन अ ट्रबल नहीं होता, ठीक है। ट्रबल आपका क्या है, ट्रबल आपका अनकाउंटेबल नाउन है, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले हम लोग अ का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। तो ए को यहां से आप रिमूव कर दीजिए, इन ट्रबल, ये सही होगा सिंपली।
35 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 36 कि ऑल द पीपुल ऑफ इंडिया नो दैट गांधी जी वाज अ वेरी वाइज एंड अ नोबेल सोल। अब समझिएगा कि गांधी जी के बारे में बात हो रही है कि वो वाइज भी थे और क्या नोबेल सोल वाले भी थे। तो जब दोनों, देखिए फिर से याद करिए उस रूल को कि जब दो चीज एक ही व्यक्ति के बारे में कहा जाए तब दोनों जगह हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। तो देखिए ए नोबेल जो है तो यहां से आपको आर्टिकल हटाना होगा क्योंकि शुरुआत में आर्टिकल का यूज हो चुका है। क्लियर? सही ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 36 का? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 37 कि द मैन इज द ओनली क्रिएचर दैट इज इंडोड विद द आर्ट ऑफ ह्यूमर। अब समझिएगा कि द मैन मतलब क्या हो गया। देखिए मैन का मतलब ही होता है पूरा मानव जाति है ना, तो द मैन क्यों लगाएंगे हम? तो द को यहां से आप हटा दीजिए, मैन है ना, सिंपली मैन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 38 कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ द क्रिएचर्स। देखिए द नंबर ऑफ का प्रयोग जब हो ही गया तो द क्रिएचर्स क्यों होगा? द को यहां से आप हटा दीजिए। ठीक है, अब सही हो गया कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ क्रिएचर्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब ये सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 39 कि व्हाइल क्लाइंबिंग द हिल टू इज अमेजमेंट द पुअर मैन फाउंड द बॉक्स ऑफ फल्स। अब समझिएगा कि गरीब व्यक्ति को पल्स से भरा हुआ एक बॉक्स मिला। ठीक है, द बॉक्स ऑफ फल्स। तो देखिए उस गरीब आदमी को उसके बारे में पता नहीं था। ठीक है, गरीब आदमी को उस बॉक्स के बारे में पता नहीं था, मतलब उसके लिए वो डिफिनिट नहीं हो सकता। तो अगर वो जो बॉक्स है गरीब आदमी के लिए डिफिनिट नहीं है तो दा का प्रयोग हम क्यों करें? दा के जगह पर हमें ए का प्रयोग करना होगा। अब देखिए अगर उस बॉक्स के बारे में पता होता कि उसके अंदर क्या है, खास अगर होता वो, तब हम दा का प्रयोग कर सकते थे। लेकिन जब पता नहीं है, उसे मिला तो पहले से कैसे पता होगा, है ना? तो इसलिए हम यहां पर द के जगह पर ए का प्रयोग करेंगे। अगला साथी क्वेश्चन नंबर 40 कि द ब्लास्ट डिरेल्ड द लिव्स ऑफ मेनी पीपुल बट इन एन ईयर टाइम लिविंग अपार्ट द विक्टिम्स नो वन रिमेंबर्ड एनीथिंग। समझते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में गलती क्या है। तो देखिए ज्यादा बड़ा, जितना बड़ा ये सेंटेंस था, मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि जितना बड़ा आपको दिखे ईयर वाले पार्ट में उतना समझिए उतना छोटा गलती है। अब देखिए यहाँ पर एन ईयर का प्रयोग किया। ठीक है, और ईयर का जो साउंड होता है वो य से शुरू होता है। ठीक है, तो य से शुरू होता है, ये तो आपका कॉन्सोनेंट साउंड हो गया। और अगर ये कॉन्सोनेंट साउंड है तो एन का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते, ए का प्रयोग होगा। क्लियर? तो सही ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 40 का? ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही छोटा एरर था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 41 कि कोवार्ड्स डाई सेवरल टाइम्स द ब्रेव्स डाई बट वंस। अब समझिएगा कि द ब्रेव्स का प्रयोग किया गया। ठीक है, द ब्रेव्स। अब ऐसे समझिए कि द ब्रेव का मतलब क्या होता है? द ब्रेव का मतलब होता है सभी वीर। तो इसका हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते। द ब्रेव खुद में प्लूरल है तो इसका हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते। तो ब्रेव्स जो लिखा हुआ है वो आपका गलत है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का? ऑप्शन नंबर सी। द ब्रेव्स नहीं हो सकता क्योंकि द ब्रेव का मतलब ही होता है पूरा, मतलब सभी वीर। देखिए इसका अगर द ब्रेव से नहीं समझ रहे तो आप ऐसे समझिए कि द पुअर्स। तो देखिए फिर से गलत हो गया। द पुअर मतलब होता ही है गरीब लोग, मतलब बहुत सारे गरीब, है ना? अब फिर से लगा दिया हमने उसमें यस, तो इसका क्या मतलब निकला फिर? चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 42 कि अकबर बिकेम अ हेयर। अब देखिए ये जो लिखा हुआ अ हेयर, तो इसका जो देखिए ये जो लिखा हुआ साथियों हेयर, इसका हम लोग उच्चारण जो करते हैं वो देखिए ए से शुरू होता है। ठीक है, ये जो हेयर है इसको हम लोग एयर पढ़ते हैं। ठीक है, एयर ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ इसमें साइलेंट होता है, एयर इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए ए आपका क्या है? ए आपका वॉवेल साउंड है, और अगर ये वॉवेल साउंड है तो ए का प्रयोग नहीं होगा बल्कि ए के जगह पर हमें एन का प्रयोग करना होगा। बात क्लियर? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 43 कि द बोथ ब्रदर्स, फिर से गलत है। द बोथ ब्रदर्स नहीं होता बल्कि बोथ द ब्रदर्स होता है। ठीक है, बोथ द ब्रदर्स, ये सही होगा ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़े। अगला है क्वेश्चन नंबर 44 कि व्हेन द प्रिंसिपल इंटर्ड द क्लासरूम ऑल बॉयज, देखिए ऑल बॉयज नहीं होगा, ऑल द बॉयज। ठीक है, ऑल बॉयज नहीं, ऑल द बॉयज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45 कि फादर इन हिम कुड नॉट बियर द कंडीशन ऑफ। देखिए आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहां लिखा हुआ है फादर इन हिम, तो यहीं पर आपका गलत है साथियों। क्योंकि ऐसे समझिएगा कि जब किसी व्यक्ति के अंदर उसके किसी व्यक्तित्व का उल्लेख करना हो तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग जरूरी होता है। तो फादर के पहले आप क्या प्रयोग करेंगे? फादर के पहले हमें द का यूज करना होगा। ठीक है, इससे पहले क्या लिखेंगे? द फादर इन हिम कुड नॉट बियर द कंडीशन ऑफ। ये आपका ये जो सेंटेंस है वो सही होता चला जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर साथियों? ये अगला साथियों क्वेश्चन नंबर 46 लेट जज इन यू डिसाइड व्हाट पनिशमेंट शुड बी गिवन टू हिम। अब देखिए फिर से वही बात है, फिर से किसी व्यक्ति के अंदर मौजूद किसी व्यक्तित्व का हमें उल्लेख करना हो। ठीक है, अभी तो मैंने पॉइंट बताया था,
तो उससे पहले हमें आर्टिकल का प्रयोग करना होगा। अब यहाँ बात क्या हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है लेट जज इन यू, ठीक है। तो देखिए अंदर के जज के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो इससे पहले भी, जज के पहले भी हमें आर्टिकल का प्रयोग करना होगा। क्लियर। तो 46 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यही वाले पार्ट में एरर था आपका। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 47 कि माय टीचर सेड दैट सन इज अ स्टार। देखिए गलती क्या है, द सन है ना, सन तो एक है आपका, द सन होगा, सिर्फ सन नहीं, द सन इज अ स्टार, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47 का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला साथी है क्वेश्चन नंबर 48 कि ड्यू टू इट्स ब्यूटी कश्मीर इज नोन एज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। अब देखिए कश्मीर को हम लोग जानते हैं भारत के स्विट्जरलैंड के रूप में। तो देखिए ये एक उपनाम हो गया, और उपनाम के पहले हमें आर्टिकल का प्रयोग करना होगा, तो हम यहाँ पर द का यूज करेंगे, ठीक है, द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, ये सही हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 48 का, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 49 कि मोस्ट ऑफ द पीपुल ऑफ साउदर्न इंडिया डू नॉट नो द हिंदी। अब गलती यहाँ पर कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 49 में देखिए डू नॉट नो द हिंदी, ठीक है। तो हिंदी के पहले हम दा का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है, ये तो एक पॉइंट ही था, हिंदी के पहले हमें दा का प्रयोग नहीं करना होगा। तो सिंपली क्या हो जाएगा कि मोस्ट ऑफ द पीपुल ऑफ साउदर्न इंडिया डू नॉट नो हिंदी, ठीक है, ये सही होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़े, अगला है कि ही वेंट फॉर द लंच एट 1 PM एंड देन रिटर्न्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में गलती कहां पर है, तो गलती है कि जो लंच के पहले, ठीक है, जो लिखा हुआ लंच के पहले जो द लिखा हुआ है वो आपका गलत है। द लंच क्या होता है भाई, है ना, ही वेंट फॉर द लंच, ये क्या होता है, ही वेंट फॉर लंच, तो द को आप हटाइए यहां से, ठीक है। बहुत बार ऐसे आपको मिलते हैं एरर, ठीक है, बहुत आसान था ये। अगला है द ऑनेस्टी इज अ वर्च्यू। अगला क्वेश्चन नंबर 51 कि द ऑनेस्टी इज अ वर्च्यू। तो यहां जो लिखा हुआ है द साथियों, इसको हमें हटाना होगा, क्यों, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। अब याद करिए, ठीक है, याद करिए कि हम लोग ऐसा कहते हैं क्या कि द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऐसा तो नहीं कहते हम लोग। क्या कहते हैं, हम लोग सिंपली कहते हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये तो बड़ा आपने बहुतों बार सुना होगा, ठीक है, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल लगाते हैं क्या, नहीं लगाते। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, इसलिए द ऑनेस्टी नहीं होगा, ठीक है। द को यहां से आपको रिमूव करना होगा। क्लियर साथियों, ये जो द लिखा हुआ है इसको आप यहां से कट कर दीजिए। तो अब इस क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 52 कि एवरी मॉर्निंग द सन राइजेज इन ईस्ट। अब देखिए समझिएगा, यहां पर ईस्ट है, ईस्ट क्या है, एक डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, और किस आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, तो द का प्रयोग करेंगे। तो इसका सही क्या हो जाएगा कि एवरी मॉर्निंग द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, यहां पर द का प्रयोग करेंगे, द ईस्ट। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़े, अगला है क्वेश्चन नंबर 53 कि ही इज बेस्ट प्लेयर। अब फिर से देखिए बेस्ट क्या है साथियों, बेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री है, और आपको पता है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम लोग द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो बेस्ट के पहले क्या लिखना होगा हमें, बेस्ट के पहले द लिखना होगा। क्लियर, द बेस्ट। अब इसके देखिए सही करके मैं पढ़ता हूं कि ही इज द बेस्ट प्लेयर इन इंडिया। अब ये सही हो गया। क्लियर, चलिए आगे बढ़े, आपका आर्टिकल टॉपिक का जो सबसे आखिरी सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 54 कि व्हेन आई मेट हिम द कपल ऑफ डेज बैक ही वाज राइटिंग अ न्यू बुक। देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 54। अब देखिए जो द लिखा हुआ है साथियों, द कपल ऑफ डेज, यहां पर द नहीं होगा बल्कि एक कपल ऑफ डेज होगा, ठीक है। द कपल ऑफ डेज नहीं होता, द को यहां से आप हटाएंगे, एक कपल ऑफ डेज, ठीक है। यहां पर किसका हम लोग प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर से इसको सही करके मैं पढ़ देता हूं कि व्हेन आई मेट हिम ए कपल ऑफ डेज बैक ही वाज राइटिंग अ न्यू बुक्स, ठीक, न्यू बुक, ये आपका सही है। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो साथियों आपका पूरा कंप्लीट आर्टिकल खत्म हो चुका है, ठीक है। पिछले दो पार्ट में हमने पूरे इसके थ्योरी पार्ट को कवर किया, और इस पार्ट में हम पूरे इसके जितने भी क्वेश्चन थे उसको अच्छे तरीके से हमने देखा, ठीक है, उसको समझा। अब आपकी बारी है कि इसको समय समय पर आप रिवीजन करते रहें, ठीक है, जो जो कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुए हैं। और अगर आपने थ्योरी पार्ट को अच्छे तरीके से नहीं देखा, या फिर कोई पार्ट में अगर आपको परेशानी हो रही है, तो आप दोबारा जाकर उस वीडियो को देखें, ठीक है। चलिए ठीक है साथियों, फिर अगले पार्ट में मिलते हैं एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।